कर जय के होश उड़ गए कि जैसे जैसे भूत बावड़ी में कीचड़ का लेवल बढ़ता जा रहा था, उससे पैदा होने वाली H2S गैस खाकर उदू और भी बड़ा और भी ताकतवर होता जा रहा था। मतलब ये कि अब उसे मारना और भी मुश्किल हो चुका था। पर जय की चिंता यह थी कि अगर भूत बावड़ी का कीचड़ ऐसे ही बढ़ता रहा तो उदू जल्द ही इतना बड़ा और ताकतवर हो जाएगा कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे खत्म नहीं कर पाएगी। तो अब भट्टू क्लब को किसी भी कीमत पर भूत बावड़ी में कीचड़ के बढ़ते हुए लेवल को कंट्रोल करना था। और जय और मोंटी ने तय किया कि वो गांव के सारे बच्चों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें ये बात समझाएंगे कि उन्हें घरों का कचरा खुले में सड़ने के लिए नहीं फेंकना है। पर जब ये जिम्मेदारी जय को मिली तो रामलीला मैदान के स्टेज पर चढ़ते ही 1000 बच्चों की भीड़ के सामने उसके पैर कांपने लगे। पर जब परी ने अपने तरीके से उसके अंदर आत्मविश्वास जगाया तो 1000 बच्चों की भीड़ के सामने अब वो जय था जिसे भट्टू क्लब के मेंबर्स जानते थे, जो अपने दम पर भट्टू क्लब को लेकर चल पड़ा था। हाँ, साथ है, हम सब साथ हैं तुम्हारे, हम साथ हैं, मैं तुम्हारे साथ दूंगा। हमारे लोगों ने तुम सबके घर जा जाके सारी बात समझाई है तुम लोगों को। अब बस हम सब लोगों को केवल एक काम करना है कि हमारे घर से रोज फल सब्जी का कचरा निकलता है, उसको खुले में सड़ने के लिए निकालना है, एक गड्ढे में डालना है उसको, क्योंकि गंदगी ही असली बुराई है। उसी गंदगी से बदबू से जिंदा रहता है वो, उसी से ताकत आती है उसमें। इसीलिए ओम ने तुम सबके खेत उजाड़े थे, फल सब्जी बर्बाद की थी तुम्हारे बगीचों की, जिससे सारे फल सब्जी सड़े और उदू का खाना बन सके। इसलिए कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, घर के कचरे को सड़ने नहीं देना है, गड्ढे में डालना है उसको, उसकी खाद बनानी है। खाद के सुंदर फूल उगेंगे, फल और सब्जी उगेगी और वो सबका काम आएगा। इसलिए अब बोलो मेरे साथ कि कचरे को मिटाओगे कि नहीं मिटाओगे? मिटाएंगे, मिटाएंगे, तो समझ लो कि अब उदू मरेगा, कुत्ते की मौत मरेगा, वो साला उदू पक्के से मरेगा, पक्के से। वाह, तेरे तो कमाल कर दिया जय। अरे यार, शेर जैसा दहाड़ रहा था तू तो। अरे अब छोड़ो ना मेरे को, इतनी जोर से दबा के जान ही निकाल देगी क्या? अरे मैं तो इतनी खुश हो रही हूँ ना जय, इस समय इतनी खुश हो रही हूँ कि पूछ मत। हे मोंटी, शिवा, देखो कैसे परात बोल रहा था अपना जय। हाँ तो तेरे मुंह से गाली खा के तो कोई गूंगा भी बोलने लगेगा। सच्चा यार जय, का जबरदस्त भाषण दिए तुम। हम का भूल रहे जय कि तुम ना नेता बन जाओ, प्रधानमंत्री नहीं तो कम से कम मुख्यमंत्री तो बन ही जाओगे। सच्चा बता रहे इसी बात, तभी झाड़ पे नहीं चढ़ा मेरे को। अरे तुम जानते नहीं हो जय, बड़ा नेता वही होता है जिसको अच्छा भाषण देना आता है। पर यार शिवा, एक बात तो कमाल ही हो गई। जब मैंने बोला ना कि लड्डू अड्डू कुछ नहीं है, जिसको जाना चले जाओ, तो भी ना इतने सारे बच्चों में एक भी नहीं गया, तुम वही बैठे रहे। अरे तुम बोले ही ऐसा धुआंधार, तुमको पता सब कैसे आंखें फाड़ी देख रहे थे तुमको। पर देखो क्या लगता है यार शिवा, बच्चे मान जाएगा हमारी बात? पक्का मानेंगे यार, पक्का, लिख कर रख लो। ऐसे बदमाश बच्चे जब कोनो काम के ठान लेते हैं ना, तो समझ लो वो काम होके रहेगा। अरे देखते रहो, ये सब तो अपने मम्मी पापा से भिड़ जाएंगे कचरे के लिए।
एक बात तुम बहुत ही जबरदस्त बोली यार, कि गंदगी है ना यही सारा बुराई का जड़ है। सारा बीमारी, सारा बुराई साला इसी से फैलता है। अच्छा अच्छा फल फूल लगाओ, बगिया तो महकेगा ही सबका, और ससुरा उदू मुआएगा सो अलग। चल यार, अरे मोंटी परी चलो सब, अब बैठ के ये सोचना पड़ेगा कि इसके आगे क्या करें। क्योंकि समझ लो अब उदू के साथ आखिरी लड़ाई शुरू हो गई। अरे यही बात तो हमारे दिमाग में भी आया था। मतलब कि समझो कि अगर ऐसे किसी को अचानक से खाना देना बंद कर दो तो क्या करेगा? अरे आफत मचा देगा, आफत। तो हमको यही लग रहा है ना कि अब उदुआ कुछ न कुछ करेगा। मतलब कुछ बहुत ही बड़ा करेगा, और उसके लिए हम सबको अपना कमर कस के तैयार रहना पड़ेगा। सुन रहे हो ना तुम लोग? शिवा बहुत ही जोर की बात कर रहा है। उदू कुछ भी कर सकता है। शिवा का अंदाजा गलत नहीं था। जय की स्पीच ने अंबा गांव के बच्चों को एक लंबी नींद से जगा दिया था। बल्कि अब वो सब इतने जोश में आ गए थे कि घर का कचरा गड्ढे में दबाने के लिए अपने माँ बाप तक से लड़ पड़े। कचरे को सही तरीके से डिस्पोज ऑफ करने की जो बात गांव वालों को समझाने में सरकार को मुश्किलें आ रही थी, वही जय ने इतनी आसानी से समझा दी। और इसका नतीजा ये हुआ कि भूत बावड़ी में नाले का पानी तो अब भी आ रहा था, पर घरों का कचरा न जाने से वहां बहुत ज्यादा H2S गैस नहीं बन पा रही थी। और ऐसे में जल्द ही उदू भूख से पागल हो उठा। किसने किया ये? कैसे किया? कैसे? मुझे वो ताकत चाहिए। किसी भी कीमत पर वो ताकत चाहिए मुझे। किसी भी कीमत पर वो ताकत चाहिए मुझे। उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा, कुछ भी। बर्बाद कर दूंगा मैं, सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। ये काम सिर्फ ये धरती, सब कुछ क्योंकि मुझे जीना है, क्योंकि मुझे जीना है, जीना है उदू को। जीना है सुदू को किसी भी कीमत पर, किसी भी कीमत पर। कैसे? कैसे? जंगल में तो उस चीज की महक नहीं आ रही मुझे। फिर कहाँ है? कहाँ है वो? गाँव में? गाँव में? उन्हें इंसानी बच्चों ने उस चीज को छिपाया है। कैसे? कैसे हासिल करूंगा मैं? कैसे हासिल करूंगा उसे?
सारे गांव को उजाड़ दूंगा। पर बिना किसी शरीर के तुम कहीं जा भी नहीं सकता। मुझे शरीर चाहिए, कोई शरीर। अवधू की खुद की जान खतरे में थी। H2S की कमी के चलते वो भूख से तड़प रहा था और ऐसे में उसकी आखिरी उम्मीद वो क्रिस्टल थी जो इस वक्त मोंटी के घर में सिल्वर फॉयल से लपेटकर आइस बॉक्स में रखा हुआ था। तो अब उदू क्रिस्टल को किसी भी कीमत पर हासिल कर लेना चाहता था, पर उदू की कमजोरी थी उसका गैस से बना हुआ शरीर। उसे अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करने के लिए किसी हाड़ मांस के बने हुए शरीर की जरूरत थी, किसी ऐसे का शरीर जो उसे अकेले में मिल जाए और जिसके दिल में बुराई पहले से मौजूद हो। पर अब ओम और उसके साथी तो गांव में थे नहीं, इसलिए बेबसी में तड़पता हुआ उदू अब हर उस जगह भटक रहा था जहां भी उसे पानी मिल सके। मतलब अब कुछ होना था, कुछ बहुत ही भयानक। पर गांव की गलियां इस सब से बेखबर थी और चूंकि पिछले कुछ वक्त से उदू ने कोई नया शिकार नहीं बनाया था, तो गांव के मासूम छोटे छोटे बच्चे अपने पांव अपने घरों से बाहर रखने लगे थे। पप्पा हाथी का खेल देखना है पप्पा। हाथी का खेल देखना, हमको हाथी का खेल देखना है। हाथी हाथी हाथी। आ जाओ चलो हाथी का खेल देखो। बताओ अच्छा में ये राजू हाथी बहुत ही सारा खेल दिखाता है। अरे तो राजू से बोलो ना खेल दिखाने को प्लीज। हाँ राजू से बोलो खेल दिखाऊं। खेल देखेंगे खेल देखेंगे खेल देखेंगे। अरे तो शुरू हो जाओ राजू, बच्चों को नमस्ते करो। अरे अरे गुस्सा नहीं भाई, इतने प्यारे बच्चे हैं, तुमको देखने आए, तुम्हारा खेल देखने आए, नमस्ते तो करो इनको। नमस्ते करो राजू हाथी। हाथी वाले राजू हाथी खेल तो भी है। हाँ खेल तो भी है जो, अपना जो गेंद बल्ला दे दो इधर। आओ भैया हमारा राजू खेल दिखाओ तुमको। राजू ये लोग खेल के दिखाओ, ये लो गेंद बल्ला दिखाओ दिखाओ खेल दिखाओ, क्रिकेट खेल कर दिखाओ। राजू भाई अब हम गेंदा फेंकेंगे और तुम मारो जोर से चक्कर। हाँ ये लो। पर हाथी थोड़ा नकचढ़ा था, थोड़ा मोड़ी और शैतान। तो अचानक जाने क्यों उसका मूड बिगड़ गया और उसने शोर करते हुए अपनी सूंड में पकड़ा हुआ बल्ला घुमाकर एक और जोर से उछाल दिया और वो बल्ला सीधे जाकर सामने से आ रही एक औरत को लगा। अरे माता जी माफ कर दो बेचारे को, जानवर है जो,
जाने कैसे सनक सड़कों से शौक दिमाग। या बच्चे लोग, ये राजू का दिमाग जरा गर्मा हो तो हम उसको नदी में जाके पानी पिला के लाते, फिर दिखाएंगे खेल। हाँ, अरे चलो राजू, चल आजा 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 भाई, आजा चल चल, गुस्से लेके चल, आजा आजा। अरे 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 रुको भाई, अरे राजू, अरे ससुर का होगा तुम्हारा दिमाग को। अरे रुक जा भाई राजू। शायद राजू हाथी को इतनी जोर की प्यास लगी थी या गर्मी कि महावत उसके पीछे चिल्लाता हुआ भागता रहा और हाथी पागल की तरह दौड़ता हुआ सीधा चंबल नदी के किनारे पहुंचा और बिना एक पल की देर किए नदी में कूद पड़ा। अरे राजू, ये कहाँ होगा तुमको? है? निकलो पानी से, निकलो निकलो। अरे यार पानी ना उछाल, निकलो बाहर निकलो, चलो। अरे नहाने का टाइम ना हो अभी। पर पानी में जाते ही हाथी को जाने अचानक क्या हो गया। उसकी गुस्से से लाल आंखें जैसे बाहर उबल आने को थी। वो इतनी जोर से चिंगाड़ रहा था कि उसका महावत तक कांप गया। और जब वो गरजता हुआ नदी से बाहर आया तो वो उस महावत का राजू हाथी नहीं था। वो तो जैसे कोई भयानक प्रेत बन गया था। क्या होगा इसको? हे भगवान, हे पकड़ा गया तो। अरे अरे को बचाओ, अरे अरे हमको अरे बचाओ, अरे बचाओ। छोड़ दो हमको, छोड़ दो हमको, छोड़ दो। क्या क्या? महावत की चीख सारे जंगल में गूंज रही थी, पर उसके हाथी को उस पर जरा भी दया नहीं आई। उसने महावत का एक पैर अपने एक पैर के नीचे दबाया और दूसरा पैर सूंड में लपेटकर बीच में से चीर कर रख दिया। और जब वो किसी दानव की तरह धरती दहलाता हुआ वापस गांव में पहुंचा तो गांव वालों की चीखें गूंज रही थी। अरे भागो, अरे भागो, हाथी को पकड़ा दो, भागो, भागो, भागो। अरे मार दो, मोड़ी ने, अरे मार दो उसे। आंटी, ये क्या हुआ? देखो, पागल सा दरवाजा क्यों पीट रहा था तू? चल बैठे बैठे क्या कर रहा है यार? जय वारा ना, देख क्या आफत आ रही है गांव में। क्या हुआ? कैसे आफत आ गई? कौन सी आफत आ गई? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। गांव की दूसरी साइड में ना हाथी पागल हो रखा है। पता है कितने लोगों को मार दिया उसने, कितने घर उजाड़ दिए। क्या हाथी पागल कैसे हो गया? तो यही बैठा बैठा पूछता रहेगा क्या? चल मेरे साथ, चल रुक, चल दरवाजा बंद करने दे मेरे को। चल यार, तुझे अंदाजा नहीं क्या हाल हो रखा है उधर, जैसे कोई आंधी सी आ रखी हो। तो एक बात बता, यहाँ के जंगल में तो कोई हाथी वाथी भी नहीं, फिर हाथी कहां से घुस गया हमारे गांव में? जंगल से नहीं आया यार, वो हाथी अलाउ महावत आता है ना हर साल, वही हाथी का खेल दिखाने के लिए आया था। इसका हाथी वैसे ही पगला सा था, तो उसने वैट खींच के मार दिया किसी को। तो उसका महावत उसको पानी पिलाने के लिए ले गया नदी में। उसके बाद तो वो ऐसा पागल हो गया, ऐसा पागल हो गया कि पूछ मत, बिल्कुल राक्षस जैसा हो गया वो। गांव वाले बोल रहे थे उसने अपने महावत को ही बीच में से चीर कर फाड़ दिया एकदम। अरे तेज भाग यार, बहुत ही गड़बड़ होगी। अचानक से तेरे को क्या हो गया यार? अभी तक तो आराम से चल रहा था, मेरे को लग रहा कि हाथी के अंदर ना हुतू आया है। क्या हुतू आ गया उसके अंदर? ये तो यार, ये तो खतरनाक बात हो गई। दिख रहा ना तेरे को
पानी की टंकी के पास। बाप रे, इतना भयानक हो रहा है ये तो। क्या हुआ? मुझे चुप क्यों हो गया तू? मैं सोच रहा कि अगर ये उर्दू है तो ये गांव छोड़ क्यों आया और फिर ये इतने सारे घर क्यों उजाड़ रहा है? पता नहीं यार। सुन इधर कुछ दूर से खड़े को देखते हैं, आगे बहुत खतरा है यार, हमको कुचल कर रख देगा वो। हाँ, बहुत ही बड़ी मुसीबत आ गई एक। क्यों? क्या हुआ? मेरे को लग रहा है ना मोंटी कि हमने नाले में कचरा डलवाना बंद कर दिया था ना, तो उसको खाना नहीं मिल रहा होगा। मतलब H2S गैस नहीं मिल रही होगी उसको। अरे यार, अगर H2S गैस नहीं मिल रही थी उसको तो लोगों के घरों को क्यों जा रहा है ये? पूरा पेड़ उखाड़ रखा उसे और उसी से जोर का धक्का लगाया, पूरा मकान गिर गया एक बार में। लग रहा कोई दब गया घर के मलबे में। पगडंड मच गई सड़क पे। सुन मार्टी, मेरे को क्या लग रहा कि उसको खाना नहीं मिला तो वो कहीं और से ताकत पाना चाहता है, इसलिए वो अपनी ताकत के गोले से ढूंढ रहा है। और जब उसको वो जंगल में नहीं मिला वो ताकत का गोला ना, तो वो गांव की ओर आ रहा है। वो पक्का इसीलिए घर गिरा रहा है। देखो पता, वो पक्का इसीलिए घर गिरा रहा है कि ताकत का गोला चाहिए उसको। क्या बोल रहा है यार तू? बहुत ही खतरनाक बात हो गई यार। वो बम क्यों कर रहा है यार ये तो थाली में बजा रहे हैं हाथी को भगाने के लिए। जब खेतों में हाथी घुस जाता ना तो ऐसी थाली पीट के बम फोड़ के भगाते हैं उसको। देख भागा ना वो, भागा ना सड़क से। आंटी, आंटी कहाँ देख रहा है यार? उधर देख, तेरे घर की ओर जा रहा वो, तेरे घर की ओर जा रहा वो कमीना। क्या साले तेरी तो कहाँ भाग रहा है पागल? वो घर तोड़ने जा रहे मेरा। आंटी पागल हो रहा है क्या तू? घर बचाने के लिए जान देने जा रहा अपनी? पागल हो गया क्या तू? भूल गया क्या कि वो ताकत का गोला मेरे ही घर में रखा है? अगर वो उसको मिल गया ना तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। एक मिनट में सब कुछ खत्म हो जाएगा। मोरी लड़ाई सारी सब खत्म। अरे रुक ना यार, उसे तब बड़े हाथी को कैसे रोकेगा तू? मोटी रुक जाना यार, रुक जा मोटी। दरअसल जंग तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि अब तक तो उदू बच्चों को अपनी भूख मिटाने के लिए खा रहा था। पर अब जब फट्टू क्लब ने उदू की भूत बावड़ी में H2S गैस की सप्लाई रोक दी तो उसे अपनी आंखों के सामने अपनी मौत दिखाई देने लगी। और अब उसे अपनी जान बचाने के लिए क्रिस्टल चाहिए था, किसी भी कीमत पर। इसलिए अब उसने अपनी असली ताकत दिखाई। इतने दिनों में उसे अंदाजा हो चुका था कि उसके क्रिस्टल को किसी ने जंगल से हटा दिया है, और इसका मतलब यह था कि अब शायद वो क्रिस्टल गांव में है, किसी घर में। आज बड़े दिनों बाद गांव में एक महावत अपना हाथी लाया था। बच्चों को हाथी के करतब बड़े पसंद थे, पर जब महावत अपने हाथी को पानी पिलाने के लिए चंबल नदी पर पहुंचा तो उदू के पास सबसे अच्छा मौका था।
वो भूत बावड़ी की नालियों में रेंगता हुआ नदी तक पहुंचा और हाथी के अंदर घुस गया। और फिर अपने ही महावत को चीर देने के बाद जब वो हाथी चिंघाड़ता हुआ गांव में पहुंचा तो हाहाकार मच गया। उसने जाने कितने लोगों को अपने पैरों तले कुचल दिया, जाने कितने घर गिरा दिए। जय और मोंटी को यह समझने में देर नहीं लगी कि अब ये खेल दिखाने वाला हाथी नहीं, उदू है, और वो ये सारा तांडव क्रिस्टल ढूंढने के लिए कर रहा है। और तब तो जय का खून जम गया जब उसने उस पागल हाथी को मोंटी के घर की ओर भागते देखा। मोंटी, मोंटी, कहां देख रहा है यार? उधर देख, तेरे घर की ओर जा रहा वो, तेरे घर की ओर जा रहा वो कमीना। क्या साले, देख तो, कहां भाग रहा है पागल? वो घर तोड़ने जा रहे मेरा। मोंटी, पागल हो रहा है क्या तू? घर बचाने के लिए जान देने जा रहा अपनी? पागल हो गया क्या तू? भूल गया क्या कि वो ताकत का घोड़ा मेरे ही घर में रखा है? अगर मैं उसको मिल गया ना तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। एक मिनट में सब खत्म हो जाएगा। हमारी लड़ाई बड़ाई सारी सब खत्म। अरे चुप ना यार, उसे तब बड़े हाथी को कैसे रोकेगा तू? मोंटी, रुक जा ना यार, रुक जा मोंटी। ऐसा लगा जैसे मोंटी के सर पर उस क्रिस्टल को बचाने का जुनून सवार हो गया हो। हालांकि ये बात वो भी जानता था कि अगर एक बार उदू को वो क्रिस्टल मिल गया तो वो इतना ताकतवर हो जाएगा कि फिर शायद इस दुनिया की कोई भी ताकत उसे खत्म न कर सके। पर जो बात मोंटी नहीं समझ रहा था वो ये थी कि भले क्रिस्टल उनके लिए जिंदगी और मौत का सवाल था, पर इस वक्त उस पागल हाथी के सामने जाना सीधे सीधे मौत के मुंह में कूदना था। पर मोंटी तो जय की चीखों को अनसुना करते हुए पागलों की तरह अपने घर की ओर भागा चला जा रहा था। मोंटी, मोंटी, अरे रुक जा यार, जान मत दे अपनी। अरे यार, जिंदा रहे तो उसको हराने के लिए कोई और प्लान बना लेंगे। भूल में गया तेरा प्लान। वो ताकत का गोला उसको मिल गया ना तो साले तेरा कोई प्लान वाला काम नहीं आएगा। मान जा यार मोंटी, मान जा, प्लीज मान जा यार। एक मिनट के लिए बात सुन ले मेरी, प्लीज प्लीज। जय चीखता रहा, चिल्लाता रहा, पर मोंटी उसे अनसुना करके गली पार करते हुए सीधा अपने घर के सामने पहुंच गया। अब उसके ठीक सामने उसका घर था और उससे पहले उस भयानक हाथी की शक्ल में उदू। मोंटी का एक कदम और हाथी की शक्ल में उदू अपने पैरों के नीचे उसके सर को नारियल की तरह फोड़ सकता था। पर मोंटी अपने जुनून में कूद पड़ा, पर तभी हाथी ने वो भारी सा पेड़ घुमाया और सामने की दीवार हिलते ही घर की छत गिर गई। हट जाओ, जंगल विभाग वाले आ गए। वो दवाई का गोली मार के उसको बेहोश कर देंगे। हाँ, शूट करो जल्दी, शूट।
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम का एक ट्रैंकुलाइजर शूट और घंटे भर से गांव में मौत की तबाही बांटने वाला हाथी बेहोश हो गया। दरअसल वो ट्रैंकुलाइजर उदू पर असर नहीं करता, पर वो जिस हाथी के शरीर में मौजूद था, जब उस ट्रैंकुलाइजर से उसका शरीर ढीला पड़ गया तो उदू का उसके अंदर रहने का कोई फायदा नहीं था। इसलिए वो पल भर में हाथी के शरीर को छोड़कर गायब हो गया। और तब जय मोंटी के घर की ओर भागा। मोंटी, 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 मोंटी। अरे क्या हुआ यार? मेरी बात नहीं मान रहा ना? क्या हो गया देखो? जय की बात नहीं मान रहा तो दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? तेरा दोस्त बोल रहा साले और तू हिल भी नहीं रहा। उठ कभी उठ, उठ। प्लान बना रहा है तको, कितना सारा प्लान बनाना है देखो, और तू यहां मस्त पड़ा सो रहा। साले वो उदू एक एक करके खा जाएगा सारे गांव के बच्चों को। देखो चिंता नहीं किसी की। कभी ने याद है देखो, जब मैं गांव छोड़ के जा रहा था तू कैसे भाग भाग के आया था मेरे पास। एक से एक प्लान बनाया तूने मेरे को रोकने के लिए, और मैं रुक गया तो यहां पड़ा है तो साले उठ, मोटा हाथी साला, मोटा साला आलसी। मैं यहाँ इतनी दूर से चल के आया तेरे पास और तेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा। खड़ा साला, खड़ा, खड़ा, खड़ा। देख, देख मैं बोला तेको, और तू ऐसा बड़ा साले देख ले। मैं साफ बोल रहा था, तू ऐसे पड़ा रहा ना तो सारे पट्टू के उसे निकाल दूंगा। देखो मैं दोस्ती होती कुछ नहीं देखूंगा, फिर बाहर भी कोई दोस्ती साल नहीं चाहिए मेरे को ऐसा आलसी पट्टू क्लब में। एक साले इधर तेरे मम्मी रो रही, वो रो रही और तू इतना मोटा हो गया कि साला उठा भी नहीं जाता जैसा। आंटी इसको खाना नहीं देना आज के बाद। साला बहुत ही मोटा, बहुत ही आलसी हो गया है। बस खाता रहता, सोता रहता, खाता रहता, सोता रहता। जय, 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 चल उठना, उठ। मैं परी बोल रही। चल, पागल हो गई है क्या तू? कितना प्लान बना रहे हमको भी, और ये सोना साला पागल। एक मोंटी, कुछ साले, और पर ये तू यहाँ इतनी देर से खड़ी क्या कर रही है? उठाना इसको। अब ये नहीं उठेगा। क्यों नहीं उठेगा? मेरा दोस्त है, किसी की नहीं सुने पर मेरी जरूर सुनेगा साला। पता देखो, जब सब बच्चे मेरे को हकलू हकलू कह के चढ़ाते थे, कोई बात नहीं करता था मेरे से, तब इसने दोस्ती की मुझसे। मेरे पास खुद चल के आया था ये दोस्ती करने के लिए। और तू जानती है मेरे को कितना प्यार करता है ये, कितना प्यार करता है।
कितना प्यार करता है, बहुत ही प्यार करता है हमको। बहुत ही प्यार करता है मेरे को, बहुत ही प्यार करता अब तक की इस लड़ाई में पट्टू क्लब ने बहुत कुछ खोया था और जय ने तो अब तक सिर्फ खोया ही खोया था। पहले सोनू, फिर दादू और अब उसका सबसे खास बल्कि जिंदगी का पहला दोस्त, वो दोस्त जिसने जय को तब अपनाया जब वो केवल दूसरे बच्चों के लिए हंसी का सामान था। शायद अगर जय को मोंटी ना मिला होता उस वक्त तो उसका पट्टू क्लब का सपना बन के ही रह जाता। शायद इसीलिए मोंटी का अचानक ऐसे चले जाना जय के लिए किसी सुंदर सपने के टूट जाने जैसा था। और फिर जब साथ मिलकर सपने देखने वाला ही नहीं रहा तो मतलब ही क्या रह गया था किसी भी सपने का। पर मुश्किल ये थी कि सपना टूट गया था मगर जिंदगी अभी बाकी थी और उस जिंदगी पर मंडरा रहा खतरा भी। उदू अब इतना ताकतवर और भयानक बन चुका कि उसे खत्म करना तो दूर, उससे जान बचाना भी मुश्किल था। अभी कुछ देर पहले ही उसने एक हाथी की शक्ल में इस गांव में जो तबाही मचाई थी उसमें कम से कम 10 घर बर्बाद हुए थे और मौतों की गिनती तो 10-12 तक पहुंच गई थी। वैसे ही गिनती अभी बढ़नी थी क्योंकि इस मौत के तांडव में कम से कम 20-25 लोग बुरी तरह घायल हुए थे। हाल यह था कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ऐसा कोहराम मचा था जैसे अभी अभी वहां से सुनामी आकर गुजरी हो। लेकिन परी जानती थी कि ठीक है कि मोंटी अब उनके बीच में नहीं रहा था, पर इस वक्त ज्यादा बड़ी बात यह थी कि पट्टू क्लब पहले से ज्यादा कमजोर हो चुका था और उदू पहले से ज्यादा ताकतवर। जय, पीछे सुन यार इस दुखियों के काम नहीं चलेगा। मैं जान रही कि अब हम नहीं बचेंगे, वो तो खा जाएगा हम में से एक एक को पकड़ के। और तुम मेरे को एक बात बता, क्या हम ऐसे बैठ के उसका इंतजार करते रहेंगे कि वो आए और हमको खाए? मैंने ही मार दिया मोंटी को, साला मैंने ही जान ले ली उसकी। पागल हो गया क्या तू? उसकी जान तूने नहीं ली, उसको जाना ही नहीं चाहिए था हाथी के सामने। तूने बोला था ना कि तूने रोका था उसको, फिर भी वो मौत के पास चला गया क्योंकि मैंने ही अपनी काली जुबान से मौत बुलाई थी। मैंने ही अपनी काली जुबान से मौत बुलाई थी उसकी। क्या बोल रही तू? तू वहां थी भी नहीं, तू बाद में आई थी ना वहां पे।
मैं भारत पे आई थी और उसकी मौत को तो मैं नहीं बुलाया था। क्या हो गया देखो, तूने कैसे बुला इसकी मौत? याद है ना देखो, जब तू स्टेज पे जाने के लिए डर रहा था तो क्या बोली थी मैं? याद है देखो, क्या बोली थी मैं तुझसे? एक बात बताऊं देखो, हम तेरी टीसी निकलवा देते, तू इस गांव से चला ही जा, क्योंकि यहां रह के भी तेरे से कुछ नहीं होने वाला। और देख लेना, बहुत ही जल्दी तू हम में से किसी को मरते हुए देखेगा, अपनी आंखों से देखेगा उसको मरते हुए। मैंने इसकी मौत की दुआ की थी। तभी कितना रोक देना उसे, फिर भी वो पागल जैसे गया उस हाथी के सामने, क्योंकि मैंने उसकी मौत बुलाई थी। मैंने मनाया था कि वो मर जाएगी। कितने सारे चेहरे मेरे जुबान पे, कितना सारा चेहरा। एक मौत बोली मैंने, एक की मौत बोली मैंने, और सारे गांव में देखो कितने लोग मर गए। नहीं परी, तेरे बोलने से कुछ नहीं हुआ। उसने उस ताकत वाले गोले के लिए जान दी अपनी, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो ताकत का गोला उर्दू को मिल गया तो हम सब के सब मारे जाएंगे। इतनी ताकत आ जाएगी उसमें कि पूरा का पूरा गांव मारा जाएगा, पूरी दुनिया खत्म कर देगा वो। पागल हो गया क्या तू? भूल गया क्या कि वो ताकत का गोला मेरे ही घर में रखा है? अगर वो उसको मिल गया ना तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। एक मिनट में सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमारी लड़ाई बड़ाई सारी सब खत्म। मोंटी ने हम सब के लिए जान दे दी। तेको पता पड़े, अगर मोंटी नहीं गया होता ना उर्दू के सामने तो वो मोंटी का घर तोड़ता, चकनाचूर कर देता उसके घर को, और फिर पक्का वो आइस बॉक्स टूट जाता। और जैसे ही वो ताकत का गोला उसमें से बाहर आता, उसके घर में पटाख से पहचान जाता उर्दू। और फिर वही होता जो मोंटी बोला था, एक मिनट में सब कुछ खत्म, हमारी लड़ाई बड़ाई सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। इसीलिए सोच के उसने हम सब के लिए जान दी, क्योंकि अगर वो हाथी के सामने कूद के अपनी जान नहीं देता ना तो जंगल विभाग वालों को उस पे बेहोशी की गोली चलाने का भी टाइम नहीं मिलता। इसलिए परी, अब हम लोगों को अपनी नहीं मोंटी की लड़ाई लड़नी है। यह हमारी लड़ाई नहीं है, अब मोंटी की लड़ाई है। इसलिए चाहे जो कुछ हो जाए, हमको ये लड़ाई साली जीतनी है। तू बोल परी, बोल, लड़ेगी ये लड़ाई? हाँ, मैं मोंटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ।
पर यार अब कैसे होगी ये लड़ाई? जब तेरा दिमाग काम नहीं करता था ना, तब मोंटी प्लान बनाता था। हमारे पास सिर्फ 2 लोग थे प्लान बनाने वाले, तू और मोंटी। और अब मोंटी नहीं है, तो जो भी प्लान बनाना है तेरे को ही बनाना है, बिल्कुल अकेले। ठीक है, बनाऊंगा प्लान, अकेले ही बनाऊंगा प्लान, चाहे कुछ भी हो जाए, प्लान बनाऊंगा। तो तू अब वोदू को मारने का प्लान बना, और याद रख ये प्लान तेरे को जल्दी से जल्दी बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो इतना खतरनाक हो गया है कि कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। और ये सोच कर प्लान बना कि अगर वो दोबारा गांव में आ गया तो क्या होगा फिर। अरे साला, क्या हुआ तेरे को अचानक से? अरे यार, वो ताकत का गोला साला वहीं पड़ा होगा। अगर उसको मोंटी की मम्मी ने खोल दिया तो उधर तक पहुंच जाएगी उसकी महक, और सब खत्म हो जाएगा। अरे रुक, रुक चल जाए, मैं भी आ रही तेरे साथ। जय को क्रिस्टल का ध्यान बड़े वक्त से आया था, क्योंकि उदू अब इस क्रिस्टल के लिए इतना बेचैन हो चुका था कि वो उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था। और इसका पता जय और परी को तब लगा जब परी को कई लोगों का शोर सुनाई दिया। क्या ये सारे लोग घर से बाहर क्यों आए? और क्यों ऊपर क्या देख? हाँ, जय रुक, मेरी बात सुन जय। पागल है क्या? बिल्कुल बिल्कुल नहीं समझ रही क्या? हम वो ताकत का गोला ऐसा नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते, पर ऊपर तो देख। क्या है ऊपर? इतने सारे गुब्बारे। वही तो मैं दिखा रही, देखो गांव का पूरा आसमान ढक दिया है इन गुब्बारों ने, और गुब्बारे ही गुब्बारे। तू कैसा भयानक आसरा है ये। चल भरी, वापस चल, घर चलते। क्यों? क्या हुआ? तू चल तो। पर हुआ क्या? पीते तो मोंटी के घर जाने के लिए पागल सा हो रखा था, और अभी अभी बोल रहा कि बात समझा कर यार परी। वो गुब्बारे बन के सारे गांव में इसलिए छाया हुआ है क्योंकि वो अपनी ताकत के गोले को ढूंढ रहा है। ऊपर से देख रहा है, आसमान से गांव को भी देख रहा होगा। और अगर हम मोंटी के घर गए तो उसकी नजर पड़ जाएगी मोंटी के घर पे, और हम ताकत के गोले को वहां से लेके आएंगे मोंटी के घर से, तो उस उदू को थोड़ी ना थोड़ी गन जरूर मिल जाएगी उस ताकत के गोले की। हाँ, तो चल फिर वापस चल, इसके जाने का इंतजार करना पड़ेगा। पर यार इस उर्दू का क्या है? साला दिन रात ऐसे गुब्बारा बना आसमान में तैरता रहेगा। ये क्या करेंगे हम? कब तक इंतजार करेंगे? कितने दिन?
जय ने एक के बाद एक अपने सारे करीबी लोगों को खो दिया था। अब हाल ये था कि ऊपर आसमान था और नीचे जय। ऐसे में मजबूत से मजबूत इंसान भी टूटकर बिखर सकता था, पर जय में जाने ऐसा क्या था कि जब भी फट्टू क्लब के उसके साथियों को उसकी जरूरत महसूस होती, वो अपनी राख में से भी उठ खड़ा होता। और अब एक बार फिर से ऐसा हुआ था, जब हाथी की शक्ल में गांव में घुस आए उदू की आंधी ने मोंटी को निगल लिया था। तब जय कमजोर पड़ गया था, पर जैसे ही उसे लगा कि परी कमजोर पड़ गई है, वो फिर से वो ही जय बन गया जिसे परी जानती थी, जिसे सारा फट्टू क्लब जानता था। तू चल तो। पर हुआ क्या? पीते तो मोंटी के घर जाने के लिए पागल सा हो रखा था, और अभी अभी बोल रहा कि बात समझा कर यार परी। वो गुब्बारे बन के सारे गांव में इसलिए छाया हुआ है क्योंकि वो अपनी ताकत के गोले को ढूंढ रहा है। ऊपर से देख रहा है आसमान से, गांव को भी देख रहा होगा। और अगर हम मोंटी के घर गए तो उसकी नजर पड़ जाएगी मोंटी के घर पे, और हम ताकत के गोले को वहां से लेके आएंगे मोंटी के घर से, तो उस उदू को थोड़ी ना थोड़ी गन जरूर मिल जाएगी उस ताकत के गोले की। हाँ, तो चल फिर वापस चल, इसके जाने का इंतजार करना पड़ेगा। पर यार जय, इस उदू का क्या है? साला दिन रात ऐसी गुब्बारा बना आसमान में तैरता रहेगा। फिर क्या करेंगे हम? कब तक इंतजार करेंगे? कितने दिन? अगर उदू ने हमको देखा नहीं हो तो अच्छा है, नहीं तो शक हो जाएगा उसको। पर यार ऐसे कब तक इंतजार करेंगे हम लोग? पता नहीं परी, और कोई चारा भी नहीं है। उदू के सामने तो निकाल भी नहीं सकते उस ताकत के गोले को। अच्छा सुन, मान ले अगर हमने किसी तरह से वो ताकत का गोला मोंटी के घर से निकाल लिया, तो फिर उसको रखेंगे कहां? अरे परी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्या करता है यार तू? पागलों जैसे भाग भाग के जा रहा था उस ताकत के गोले को लेने के लिए, और ये नहीं सोचा कि उसको लाके रखेगा किधर। पागल सा हो गया था यार मैं, जैसे मेरे को लगा कि वो ताकत का गोला उदू के हाथ लग जाएगा। मेरा दिमाग ही खराब हो गया एकदम से। तो अब चलाना अपने दिमाग को और सोच के कहां रख सकते हैं उस ताकत के गोले को, क्योंकि हम सारे पट्टू क्लब वालों का घर तो पता है उसको, तो हम पे तो वैसे ही शक करेगा वो। फिर हम कहां छिपाएंगे वो ताकत का गोला? ये तो बहुत ही मुश्किल हो गई यार। अगर हम उसको पट्टू क्लब वालों के यहां नहीं छिपा सकते, तो फिर किसके यहां छिपाएंगे? किसी और पे भरोसा भी तो नहीं कर सकते यार। और फिर भरोसा कर भी लो तो कहीं गलती से अगर अचानक उस पे से सिल्वर फॉइल हट गई, तो ऐसी भयानक गर्मी करेगा ना वो कि सारे गांव में हंगामा हो जाएगा। वैसे भी उदू उसको सूंघ ही लेगा फिर। तो फिर कहां छिपाए सारी आफत को? देख परी, ये तो पक्का है कि गांव के किसी घर में तो छिपा नहीं सकते। अरे सुन जय, शिवा की मौसी का घर पे छिपा दे, पास ही में है उनका गांव। यार यहाँ अपने गांव में कोई आफत आई तो पटाख से जाकर कुछ कर तो सकते हैं। किसी और के गांव में तो पहुंचते ही पहुंचते बहुत देर हो जाएगी। किसी के घर पे नहीं तो कहां छिपाए? हाँ सुन, अपनी काली गुफा में नहीं यार,
काली गुफा पे तो पहले से ही शक है उस को। सुन पर इस टाइम की नजर कहां पे है? अगर ताकत के गोले को हम जंगल में कहीं छिपा दे तो, मतलब बहुत ही गहरा गड्ढा खोद के। हाँ जी, ये ठीक लग रहा है मेरे को। मतलब अब फिर से गड्ढा खोद के रखना पड़ेगा यार। जैसे ही हमको ताकत का गोला मिला ना, वो हम उसको ले जाकर पटाख से गड्ढे में दबा देंगे, कस के मिट्टी से ऐसे भर देंगे उसको। पर तो ये ठीक कह रही, पर यार प्लानिंग शिवा को भी तो बतानी थी। क्या पता उसके पास कोई अच्छा प्लान हो। लेकिन अगर हम अब भी शिवा के घर के लिए निकले ना, तो जैसे उदू हमको देखेगा, हम पटाख से हम पे शक हो जाएगा। मेरी बात सुन जाए, मैं ना अपने घर जाती हूँ, और मेरे घर के बिल्कुल पास है ना यास्मीन आपा का घर है। उनसे 3 बुरके मांग के लाती हूँ, एक खुद पहनती हूँ, दूसरा जाकर शिवा को दे देती हूँ, और उससे बोलती हूँ कि वो बुरका पहन के आए, और तीसरा वाला बुरका तेरे लिए लेके आ जाए। हाँ बड़ी, ये मस्त आइडिया है। ठीक, चलती हूँ मैं। दरवाजा बंद करके चुपचाप बैठ जा तू, बाहर नहीं निकला फालतू में, उसका शक हो जाएगा। परी का बुरखे वाला आइडिया शानदार था, तो वो सीधे अपने घर पहुंची और अपने पड़ोस में जाके एक बुरखा मांग के उसने खुद पहना, और 2 बुरखे लेकर शिवा के पास पहुंच गई। और फिर कुछ ही देर में शिवा बुरखा पहने जय के घर का दरवाजा खटखटा रहा था। परी यार, देखो शिवा के घर जाना था। शिवा ही हैं यार हम। परी परी परी। अरे शिवा, तू पर परी इतनी जल्दी बुरखा लेकर तेरे घर भी पहुंच गई? पहले ही बुरखा उतार ले तो यार, हमको बहुत ही गर्मी लग रहा है इसको पहन के। पसीना ही पसीना हो गया यार। लोग कैसे पहन लेते यार इसको दिन भर? ये जान निकल गया हमारा। तो अब समझ में आया तेरे को कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही मुश्किल नहीं है। जितनी बड़ी ये दुनिया है ना, उतनी सारी मुश्किलें हैं। अरे वो सब मुश्किल का छोड़ो यार, ये बताओ कि गड्ढा खोदने कब चलना है? अब भी चलना पड़ेगा। तो ये लो बुरखा और चलो हमारे साथ। खुदाई के लिए फावड़ तो गुफा में पहले से रखा है, चल के शुरू हो जाते हैं। इसके कुछ ही देर बाद जय और शिवा जंगल पहुंचे, और फिर उन्होंने काली गुफा से फावड़े लेकर गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। अरे यार, प्राण निकल गया हमारा तो। अरे यार जय, और कितना खुदवाओगे भाई? अरे राम राम राम। अरे बहुत ही गहरा खोदना यार शिवा, जैसे चाहे कुछ भी हो जाए वो साला उधर सूंघ नहीं पाए इस ताकत को गोले को। ठीक है, 2 मिनट सुस्ता ले दो, फिर करेंगे आगे का खुदाई। अरे राम राम। चलो आराम कर लेते हैं। पानी किधर है? यार बुरा हाल हो गया यार, बहुत ही बुरा हाल हो गया। कितनी गर्मी हो रही है, पसीना पसीना हो गया मैं तो। अरे यार सुनो जय, तुम कुछ सोचे उस ससुरा उद्दू को कैसे मुआना है? नहीं यार, कुछ आ नहीं रहा दिमाग में। तो भैया जय, कोनो बड़का प्लान बनाना पड़ेगा, नहीं तो इतना महीने जो लगे हैं ना उसको मुआने की कोशिश में, सब एकदम में से बेकार हो जाएगा। आवाज सुन रहे हो उसका?
इतना ताकत आ गया उसमें कि उसका आवाज यहां तक आ रहा है। इसीलिए बोल रहे जय कि कुछ जल्दी सोचो उसका। बहुत दिमाग लगाया यार मैंने, कुछ आ ही नहीं रहा साले में। मोंटी होता ना पक्का कोई ना कोई प्लान बना लेता। अरे यार याद ना दिलाओ कि मोंटी वाका सच्चा बता रहे, आज तक पूरा जिंदगी में ना ऐसा आदमी नहीं देखे। फट्टू क्लब के लिए जान दे दिया अपन, कब कर सकता था ऐसा? समझते पूछते हाथी के सामने कूद गया। हाँ, और हम लोग फट्टू कहते थे उसको। कसम से बता रहे थे हम तो नहीं कर सकते इतना हिम्मत। नहीं कर सकते इतना हिम्मत। अरे सुन शिवा, अरे मेरी बात सुन यार, इमोशनल हो रहा तू। देख हम ताकत वाले गोले को मोंटी के यहां से इधर लाने वाले थे ना, या गड्ढे में दबाने के लिए। तो अगर हम यहां उसको गड्ढे में डालने से पहले एक बार हाथ पे लेके देख ले तो, मतलब जैसे उसने मोंटी को दिखाया था ना, दूसरे ग्रह का जहाज धरती पे गिरा और उसमें से निकल के वो तो जंगल की तरफ गया। तो क्या पता यार कोई बहुत ही काम की बात पता चल जाए उदू के बारे में। पर यार ताकत के गोला से तो बहुत भयानक गर्मी निकलेगा ना, उसका क्या करोगे? मतलब समझ रहे हो ना, पिछली बार तो अमावस था, अब फिर से अमावस आने में तो अभी बहुत दिन है, 13-14 दिन लगेगा। हाँ तो आज रात तो पूर्णमासी है। अरे यार जय, तुमको पता आज सिर्फ पूर्णमासी नहीं है, चंद्र ग्रहण भी है, पूरा वाला चंद्र ग्रहण। सच्ची? क्या बोला तू यार? सच्ची बोल रहे हैं? पापा बड़ी देर से खाना खाते हैं ना, तो आज मम्मी बोली उनसे आज आप टाइम से खा लेना, कहा कि ग्रहण के बाद खाना नहीं खाते हैं ना। वाह यार कमाल ही हो गया ये तो। पूरा ग्रहण मतलब चंद्रमा की रोशनी बिल्कुल नहीं होगी, तो फिर तो ताकत का गोले को निकाल सकते हैं ना। पर देखो पता कितने बजे है चंद्र ग्रहण? पक्का तो नहीं पता यार, पर इतना समझ लो कि पप्पा रात को 10 बजे खाना खाते हैं ना, तो अगर मम्मी उनसे जल्दी खाना खाने को बोली थी तो समझ रहे हो ना, मतलब 10 बजे से तो पहले होगा। तो ना शिवा, तू आज रात को ना बिल्कुल टाइम पे मेरे घर पहुंच जाना, मतलब चंद्र ग्रहण से बहुत पहले, जैसे अंधेरा हो तो आ जाना। फिर हम दोनों लोग ताकत का गोला लेने चलेंगे और फिर वहां से जंगल पहुंचेंगे। और हाँ लेट नहीं होना चाहिए, देखो बहुत ही कम टाइम के लिए होता है चंद्र ग्रहण, बस कुछ ही मिनट कुछ सेकंड जैसे। तो हम ना ताकत के गोले को पहले से हाथ में लेकर रखेंगे, और जैसे पूरा चंद्र ग्रहण हुआ ना, मतलब बिल्कुल अंधेरा हो, कटाक से हम उस पे से ना सिल्वर फॉइल हटा देंगे और बस फिर देखते हैं कि क्या पता चलता है। पर सुनो अब क्या हुआ? देख से वो ना नहीं सुनने मेरे को, ना नहीं बोल रहा है यार, पर एक बात का बहुत डर लग रहा हमको। मान लो कि जैसे हम उस ताकत का गोला को हाथ में पकड़े, वो सिल्वर फॉइल हटाए और कहीं अचानक से बड़ा हो गया था, पागल ले क्या? ऐसे कैसे बड़ा हो जाएगा? कहा है तुम? कहा जानते हो उसके बारे में? बोलो कहा जानते हो? बड़े भारी साइंटिस्ट ना बनो, जैसे परमाणु बिजली बनाने का था ना रूस में, तो आप बहुत तो चरनेबल परनेबल, उससे भी तो बिजली ही बनता था ना। मतलब ताकत का गोला ही समझो उसको, और वो फटा था ना, और जोर का फटा था, पूरा तबाही मचा दिया था। यार बात तो ठीक बोल रहा तू, तो बोलो का करे फिर?
करना क्या है यार, वैसे भी तो उदू खा ही जाएगा ना हम सबको एक न एक दिन। तो क्या फर्क पड़ा कि उदू खा जाए हमको कि ताकत के गोली से मर जाए हम। पर यार जय, एक सबसे बड़ा परेशानी लग रहा है हमको। जरा सोच के देखो कि जिस टाइम तुम्हारे हाथ में वो ताकत का गोला होगा, अभी कहीं एकदम वैसे उसी टाइम वहां उदू आ गया तो ये तो यार किस्मत की बात है। पगला गए होगा तो ऐसे आदमी किस्मत किस्मत की बात बोल रहा। किस्मत क्या होता है जी? ऐसा किस्मत पे छोड़ दोगे सब कुछ? कोई प्लान बनाना पड़ेगा यार, प्लान बनाओ, ऐसे सब प्लान बनाओ कोई कि उदू यहाँ पहुंचे न पाए। यार शिव, आजकल भी रात को तो ठंड होती है ना, तो फिर वो कहीं भी जा सकता है। फिर जंगल में जगह जगह बारिश का पानी भी भरा हुआ गड्ढों गड्ढों में, तो ऐसे में उसको कैसे रोकेंगे? अरे सुनो जय, अगर उस उदुआ को ताकत के गोले से दूर रखना है तो हम में से किसी एक को अपना जिंदगी दांव पे लगाना पड़ेगा। मतलब देखो यार, तुम भी जानते हो कि इस समय उदुआ भूखा है, भूख से पेट पिरा रहा उसका। तो अगर हम में से कोनो अकेला भूत बावड़ी पहुंचे तो हमको लगता है कि वो पक्का उसको खाने का कोशिश करेगा। मतलब हम में से कोई ठीक उस टाइम भूत बावड़ी में जाके उदुआ को उलझा ले, तब हम यहाँ बिना डरे ताकत का गोला खोल सकते हैं। मतलब तू हम में से किसी को अकेला मौत के मुंह में जाने को बोल रहा? कौन हिम्मत करेगा यार? देख जाए, अब हम केवल 5 लोग बच्चे हैं फट्टू क्लब में, और इनमें से केवल 3 लोग हैं जो इतना बड़ा खतरा उठा सकते। तो भैया जय, अब तुम्हें फैसला करो कि हम और परी में से कौन अकेला जाएगा भूत बावड़ी में। कौन जाएगा, कौन जाएगा, कौन? सुन यार, ये ना बहुत ही बड़ी बात है, मैं इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकता अपने आप से। तो ऐसा कर, अंधेरा होते ही परी को मेरे पास लेके आ जा, बस वही फैसला करेंगे कि कौन जंगल में आएगा और कौन भूत बावड़ी जाएगा। तो ठीक है, चलो उठो, शुरू करते हैं फिर से खुदाई। अब तय हो चुका था कि आज अंधेरा होते ही परी और शिवा जय के घर पहुंचेंगे, और वहीं इस बात का फैसला होगा कि उन तीनों में से कौन कहां जाएगा। तो आज वो तीनों अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव खेलने वाले थे। एक ऐसा फैसला करने वाले थे जिसमें किसी की भी जान जा सकती थी, लेकिन उदू के खात्मे के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। तो रात हुई तो शिवा और परी जय के घर पहुंच गए। शिवा, परी, आओ, आ जाओ, अंदर आओ। मामा जी कहाँ है तेरे? खाना बना रहे। पर सुनो, तुम लोग इधर रहोगे, और जब तुम लोगों की मम्मी तुम्हारे लिए खाना लेके आएंगी वहां पे, और देखेंगी तुम लोग तो हो ही नहीं अपने कमरे में, तो अरे हमारे यहाँ बहुत ही जल्दी हो गया आज खाना यार, सब बैठे पूजा कर रहे हैं आराम से। और समझ लो कि जब तक चंद्रग्रहण खत्म नहीं हो जाता ना, ये पूजा पाठ चलता रहेगा उनका। और परी, तेरा क्या होगा? तेरे पप्पा को पता चला ना कि तू रात में घर से बाहर रही, तो मार मार के तेरी खाली उतार लेके। उतार ली? क्या क्या बोल रही तू? मार खा के आ रही मैं, बेल्ट से, चप्पल से, सबसे। ये देख, ये निशान पड़ी, दिख नहीं रहे? हाँ, खून भी निकल रहा कहीं कहीं से। हाथ क्यों लगा रहा पागल? चलन हो रही। सॉरी यार, सॉरी यार। तू कैसे सह रही थी इतनी मार? पागल, कभी कभी फायदा हो जाता है मार खा के। आज पप्पा ने मारा ना, तो जैसे ही वो मार के अपने कमरे में गए, मैंने गुस्से में फटाक से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और अपनी खिड़की से भाग के आ गई।
कमाल है यार तू तो। पर परी एक बहुत ही खतरनाक फैसला करना हम तीनों को आज। हाँ, शिवा ने बताया मेरे को। तू बोल, क्या फैसला किया तेने? कौन जा रहा उदू के पास अकेला? इतना बड़ा फैसला मैं खुद से नहीं कर सकता यार, हम सबको करना पड़ेगा फैसला। और देख, आंटी तो पहले ही मर गया, और अब जो भी अकेला जाएगा उदू के पास भूत बावड़ी में, पता नहीं क्या होगा उसका। क्योंकि भूत बावड़ी उदू का घर है, और वो वहां किसी को अकेला पा गया ना तो छोड़ेगा नहीं, और किसी को अकेला जाना जरूरी भी है। क्योंकि कहीं हमने ताकत का वो गोला खोला और तब तक उदू वहां पहुंच गया तो यार बहुत ही बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं कुछ बोलूं चाहे? हाँ बोल। मैं चली जाती हूँ भूत बावड़ी में। खाना वाना खा लो। मामा जी, खाना खाने का टाइम हो गया क्या? तो बोल शिवा, क्या सोचा तेने? कौन जाएगा भूत बावड़ी में? पर मेरी बात सुन, कुछ भी सोचने से पहले ये जान ले कि जो भूत बावड़ी में जाएगा मरेगा। बात तो बहुत ही बड़ी बड़ी कर रहा तू, पर क्या तेरे में हिम्मत भी है वहां जाने की? चंद्र ग्रहण का टाइम बिल्कुल ही अंधेरा रहेगा वहां पे, इसलिए कुछ भी बोलने से पहले तू एक बार ठीक से सोच ले। जोश जोश में हाँ मत कर देना। तो बोल अब, क्या फैसला है तेरा? पति हम सोच रहे हैं कि अगर मतलब अगर उदू ने हाथी की शक्ल में अंबा गांव में जो तबाही मचाई थी, उसके बाद अब यह तय हो चुका था कि भूख से तड़पता हुआ उदू अब आर पार की लड़ाई पर उतर आया है। और जब उदू ने इस लड़ाई को आर पार का बना दिया था, तो अब भट्टू क्लब के पास इस आखिरी लड़ाई में कूद पड़ने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। वैसे भी ऐसा लग रहा था कि मोंटी को खो देने के बाद जय और उसके साथियों के दिलों से मौत का खौफ बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो चूंकि क्रिस्टल उदू के हाथ लगने का खतरा अब बढ़ गया था, इसलिए जय ने तय किया कि वो लोग आज रात ही क्रिस्टल को मोंटी के खंडहर बन चुके घर से निकालकर जंगल में उस गड्ढे में दफना देंगे जिसे वो दिन में खोद कर आए थे। पर जय क्रिस्टल को हमेशा के लिए दफनाने से पहले एक बार फिर से उसका सामना करना चाहता था, ताकि उन्हें उदू को मारने का कोई रास्ता मिल सके। पर सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि जिस वक्त वो क्रिस्टल का सामना कर रहा होगा, अगर उसी वक्त उदू वहां पहुंच जाता तो वो बड़ी आसानी से क्रिस्टल को हासिल कर लेता। तो शिवा के दिमाग में एक प्लान आया कि जब जय क्रिस्टल का सामना कर रहा होगा, उसी वक्त उदू का ध्यान उलझाए रखने के लिए उन तीनों में से किसी एक को अकेला भूत बावड़ी में पहुंचना होगा। पर यह प्लान जितना अच्छा था उतना ही खतरनाक भी था। इसलिए अब उन्हें तय करना था कि भूत बावड़ी में अकेला जाने वाला भट्टू क्लब का वो कौन सा मेंबर होगा। तुम बोल शिवा, क्या सोचा तेने? कौन जाएगा भूत बावड़ी में? पर मेरी बात सुन, कुछ भी सोचने से पहले ये जान ले कि जो भूत बावड़ी में जाएगा मरेगा। बात तो बहुत ही बड़ी बड़ी कर रहा तू, पर क्या तेरे में हिम्मत भी है वहां जाने की? चंद्र ग्रहण का टाइम बिल्कुल ही अंधेरा रहेगा वहां पे, इसलिए कुछ भी बोलने से पहले तू एक बार ठीक से सोच ले। जोश में हाँ मत कर देना। तो बोल अब, क्या फैसला है तेरा? हम पति हम सोच रहे हैं कि अगर मतलब अगर तू बस ना अकर मगर ही करता रहे। सुन शिवा, मैं जा रही भूत बावड़ी में और तू जाना जय के साथ। पर यार परी,
एक बात तो हम सोच ही नहीं रहे कि पूरा चंद्र ग्रहण तो बस कुछ ही सेकंड का होता है, और उसके बाद तो जय उस ताकत के गोले को सिल्वर फॉइल में लपेट के वापस गड्ढे में दबा देगा। मान लो कि तुम जाती हो भूत बावड़ी में, तो हम तो फंस के रह जाएंगे ना। मतलब अगर हमारा काम केवल कुछ ही सेकंड का है तो तुमको उतना ही सेकंड के लिए रिस्क लेना चाहिए। तो फिर तू ही बता क्या करना चाहिए हमको। सुनो परी, अब मान लो कि तुम भूत बावड़ी में अकेले पहुंची, तो उदू का सारा ध्यान तुम पे होगा, और हम ना एकदम से बावड़ी के गेट पे बिल्कुल तैयार खड़े रहेंगे, और जैसे ही जय का काम खत्म हुआ फटाक से पहुंच जाएंगे तुम्हारे पास, तुम्हारी रक्षा के लिए। रक्षा के लिए बाद में पहुंचना, पर पहले मेरे को ये बता कि तेरे को पता कैसे चलेगा कि जय का काम खत्म हो गया। हाँ यार, हमको कैसे पता चलेगा कि जय का काम खत्म हो गया? अरे पता चलेगा ना, पता चलेगा। चन्ना मामा खुद ही सिग्नल देंगे। साले चन्ना मामा आके बताएंगे देखो। हाँ यार, चन्ना मामा ही बताएंगे। अरे चंद्र ग्रहण खत्म होते ही जय का काम खत्म हो जाएगा ना, मतलब हम चंद्रमा पे ध्यान लगाए रहेंगे, और जैसे ही चंद्र ग्रहण खत्म हुआ मतलब जय का काम खत्म। वाह, क्या मस्त चलाया तूने दिमाग। देखिए तभी खुश मत हो तू, ज्यादा डांट नहीं दिखा, और मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तू मेरे को जिंदा देखना चाहता है ना तो बिल्कुल से टाइम पे आ जाना। ये तो अगर मैं तेरे देर से पहुंचने से मरी ना तो चुड़ैल बन के आऊंगी तेरा गला दबाने के लिए। अरे चुड़ैल बनने के लिए मरने का क्या जरूरत है तुमको? बनी बनाई चुड़ैल। तो प्लान बन चुका था। इसके बाद जैसे ही जय खाना खाकर लौटा, तीनों मोंटी के उस खंडहर बन चुके घर से क्रिस्टल लेकर जंगल पहुंच गए। चंद्र ग्रहण का वक्त होने ही वाला था, इसलिए जय जंगल में गड्ढे के पास क्रिस्टल लिए तैयार खड़ा था। अब जैसे ही चंद्र ग्रहण शुरू होता, जय को बस उस क्रिस्टल के ऊपर से सिल्वर फॉइल हटानी थी, जबकि दूसरी ओर परी और शिवा भूत बावड़ी के गेट पर पहुंच चुके थे। ए परी, अपना ध्यान रखना, और जैसे कुछ हो फौरन चिल्ला देना। साला चंद्र ग्रहण हो ही ना हो, हम भाग के तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। मेरी चिंता नहीं कर तू, बस ये मना कि जय का काम हो जाए। सच्ची बताएं परी, हमको बहुत डर लग रहा है। क्यों? मैं चुड़ैल बन के आ जाऊंगी तेरे पास इसलिए डर रहा है तू? तुम तो ना, अरे हर समय मजाक अच्छा नहीं होता यार। ये यार बात छोड़, और ऊपर देख ग्रहण शुरू हो गया। सुनो परी, भगवान तुम्हारा रक्षा करे। अरे छोड़, टाइम हो रहा, जाने दे मेरे को। सब ऐसे जोर से दबा रखा है कि सांस भी नहीं ली जा रही। ठीक है फिर जाओ। जा रही मैं। ग्रहण हाँ शुरू तो हो गया। भगवान जी, बस वो तो जंगल में ना हो इस समय, यही हो सारा भूत बावड़ी में। कैसी गंदी बदबू आ रही है, उसी नाले जैसे। छी, कीचड़ कुछ कम हो गया है, तीसरी से दूसरी मंजिल तक हो गया। फिसलन हो रही, कहीं पैर फिसल गया ना तो सीधे इस सारे कीचड़ में जाऊंगी, और मेरे को तैरना भी नहीं आता, डूब भी जाऊंगी एकदम से। तो कहाँ गया? बावड़ी का पानी भी बिल्कुल शांत हो रहा।
आजा मेरी बच्ची, कितने दिनों से इंतजार था तेरा। कीचड़ कूदू। मेरी बच्ची, बस एक ही चीज है जिससे तू डरती है, ये बदबूदार कीचड़। और आज तुझे इसी कीचड़ में खाऊंगा। जब तक तुझे कोई बचाएगा, मैं तब तक तुझे खा चुका हूँगा। ये तेरी पतली पतली सफेद टांगे खाऊंगा सबसे पहले। वो तो आ गया। साले तेरी तो हमारे परी, हमारे शिवा, शिवा, परी, परी हमारा हाथ पकड़ो। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होने देंगे हम तुमको। हाथ पकड़ के रखो हमारा, पकड़ो पकड़ो जल्दी। शिवा, शिवा, चलो चलो बाहर चलो, कोशिश करो, कोशिश करो, चलो। तू कहाँ गया? चलो बाहर निकलो यहाँ से। उसका कहा है, सारा कीचड़ के अंदर ही घुस गया होगा। शिवा इतना चौकन्ना था कि परी की आवाज सुनते ही वो नीचे की ओर भाग पड़ा और परी की जान बच गई। हालांकि तब तक गुदू परी के एक पैर में अपने नुकीले दांत गड़ा चुका था। शिवा परी को सहारा देकर भूत बावड़ी के बाहर लाया और वहां से जय के घर तक। वो चित्तर दूरा ठीक से साफ कर लेने दो हमको। अरे राम, कुत्ता साला, कितना गहरा दांत गड़ा है। सुन शिवा, वो इतने सारे बमों की आवाज कहां से आ रही थी? अरे परी, हम सोचे कि अगर कोनो मुसीबत आ गया तो हम इतना जल्दी भाग के कैसे पहुंच पाएंगे वहां तुम्हारे पास तक। तो हम उस दिन का कुछ बचा हुआ बम ना जय के यहां से उठा के लेके आ गए थे और सबका बत्ती साथ में बांध दिए थे कि जैसा हमको कुछ गड़बड़ लगेगा हम बम में आगे लगा लगा के साला बावड़ी के अंदर फेंकना शुरू कर देंगे। वो थी सही क्या याद तूने? बेटा वो खाई जाता मेरे को, पर जैसे एक बार एक बम के धमाके से होने लगा ना, वो एकदम ही चौंक गया और मेरे पैर छूट गया उससे। अरे यार, ये जय कहाँ रह गया? उसको तो हमसे पहले ही लौटाना चाहिए था ना। चल चल के देख ले क्या उसको। अरे तुमको इतना चोट लगा है, तुम यहीं बैठो, हम अभी जाके देख के आते। तू अकेला जाएगा? जाने दो यार हमको, बहस मत करो। अरे लो, जय आ गया।
ऐसे अरे क्या हुआ? ऐसे परेशान कहाँ है वो? अरे बोलो तो क्या हुआ? अरे शिवा, ताकत के गोले का सामना करने से तबीयत खराब हो गई हो इसकी। जय, तू आराम से लेट जा। लेट जाते हैं। सुन जय, हम लोग जा रहे, तू आराम कर ले, सुबह आके मिलेंगे, ठीक? चल शिवा चल। क्रिस्टल के रेडिएशन से जय की तबीयत बिगड़ चुकी थी, इसलिए परी और शिवा को यह नहीं पता चल सका कि दरअसल जंगल में हुआ क्या था। तो इधर जय सारी रात बुखार में करवटें बदलता रहा और उधर शिवा और परी ये सोचकर नहीं सो सके कि जंगल में क्या हुआ होगा। तो इसी चिंता में परी सुबह एक बार फिर से जय के घर पहुंच गई। जय, अरे कड़क बैठ से ना। कैसे है तू? तबीयत ठीक हुई कुछ? हाँ ठीक है, बस कमजोरी सी आ रही कुछ। हाँ, अब भी बुखार है तेरे को तो। चल, मम्मी की बुखार की दवाई लेके आई चुप से। चल पटाख से खा ले, पानी पी। तो अब बोल, क्या हुआ था रात को? कुछ पता चला हो तू का चक्कर? यार परी, उस ताकत के गोले में हमेशा एक ही चीज दिखती है क्या? पता देखो, चंद्र ग्रहण होते ही बिल्कुल अंधेरा हो गया, तो मैंने ताकत के गोले को हाथ में लिया और फिर मैंने दूसरे हाथ से उसकी सिल्वर फॉइल खोली, तो उसमें से रोशनी से आने लगी हल्की हल्की सी, और ना उसके अंदर जैसे बिजली से कड़कती है ना आसमान में, वैसी दिख रही थी उसके अंदर एकदम चमचम करके, और वही अजीब सी आवाज आ रही थी। फिर क्या हुआ? अरे यार फिर से वही, वो मोंटी को दिखाता ना जो आसमान से आता हुआ एक जहाज, और वो जोर की आवाज करके जमीन से टकराया। इस बार मेरे को जहाज के अंदर का दिखा। जहाज की टक्कर से जहाज के अंदर एकदम से स्पार्किंग से होने लगी, बहुत सारी स्पार्किंग, और फिर धुआं का उदू एकदम से जलने से लगा, बहुत ही जोर से आवाज आने लगी। फिर क्या हुआ? और फिर बस वो चलते हुए जहाज में से भाग के निकल के गया और जंगल में चला गया। मतलब कि इस बार भी वही चीज दिखी देखो जो मोंटी को दिखी थी। वही तो, मैंने ताकत के गोले के चक्कर में सबकी जान खतरे में डाली। तेरा क्या हाल हो गया? और फिर भी कुछ नहीं मिला साला हमारी किस्मत को क्या हो गया यार? कुछ भी सही नहीं हो रहा। कितना सोचे तो उदू को मारने का कोई प्लान मिल जाएगा, पर साला सब बेकार, सब बेकार है साला, सब बेकार। इसे बेकार नहीं हुआ यार प्लान। क्या प्लान बेकार नहीं हुआ? दिमाग नहीं खराब कर मेरा। मैं बोल रही ना कि बेकार नहीं हुआ हमारा इतना सब कुछ करना। सुन, तुमने देखा ना कि जहाज में आग लगी और वो तो जल जल के चिल्लाता हुआ जहाज के अंदर से बाहर भाग गया। मतलब उसको आग से डर लगता है। हाँ परी, उस दिन जब हमने पेट्रोल डाल के जंगल में आग लगाई थी ना, तब भी तो कैसा चिल्ला चिल्ला के भागा था वो। मतलब वो डरा था। और हमको ना उसी चीज से डर लगता है जिससे हमारी जान जा सकती है। तो बस पेट्रोल डाल के फूंक देते कमीने को। सही यार परी, खूब सारा पेट्रोल डाल के एकदम से आग कर देते। अब समझ आया मेरे को, गैस होती है ना, वो जब गर्म होती है ना तो जल के कुछ की कुछ ही बन जाती है। एक मिनट, देखो बुक उठा के दे,
बेचारे मोंटी की यही छूट गई थी। ये वाली ले। कहाँ गई साली, कहाँ गई यार, मिलती भी तो नहीं टाइम से। जब मोंटी फट से ढूंढ लेता था यार। मिल्की यार पड़ी, देख H2S जलाओ तो सल्फर डाइऑक्साइड बन जाती, मतलब H2S खत्म तो वुडू खत्म। आखिरकार जय और उसके साथियों ने उदू को खत्म करने का तरीका ढूंढ निकाला, और वो तरीका था आग। तो उन्होंने प्लान बनाया कि वो उदू को उसी की भूत बावड़ी में फूंक देंगे। पर पूरी भूत बावड़ी में आग लगाने के लिए बहुत सारे पेट्रोल की जरूरत पड़नी थी। इसलिए यह तय हुआ कि फट्टू क्लब का हर एक मेंबर गांव के कम से कम 5 बच्चों को अपने पेट्रोल चोरी के प्लान में शामिल करेगा। और इस काम के लिए उनके पास सिर्फ आज की रात थी, वो रात जिसके लिए फट्टू क्लब ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। तो इस तरह उन्होंने अपने अलावा 20-25 बच्चे और इकट्ठा कर लिए, और फिर दिन भर जय और परी अपने मिशन चोरी सिखाओ में जुटे रहे। और नतीजा ये हुआ कि रात को जब सारे बच्चे जंगल के बीचों बीच में इकट्ठा हुए तो उनके पास कई कंटेनर्स में बहुत सारा पेट्रोल था। वाह यार, कमाल कर दिया तुम सबने तो। 10 सारा पेट्रोल। सच बताऊं, अगर हम इतने सारे बच्चे पहले से ही साथ आ गए होते ना, तो उदू को कब कब फूंक चुके होते। तो अब समझ लो कि वो साला उदू तो अब मर के ही रहेगा। पता तुम सबको, वो लाखों सालों से इसी गांव में है, और आज तक कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, कोई छू भी नहीं सका उसको। पर अब वो हम सबके हाथ से मरेगा, और उस साले उदू वुदू का डर हमेशा के लिए इस गांव से खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो अब बोल शिवा, कैसे करना है ये काम? देखो यार जय, हम तो कह रहे ना कि जैसे भी करो, पर वो साला उदू अब बचना नहीं चाहिए। देख, अगर हम सारी भूत बावड़ी में रात को अंधेरे में जाकर चुप्पे चुप्पे से पेट्रोल फैला दे और अचानक से माचिस की तीली दिखा दे उसको, तो एक ही साथ भक्कू से जल जाएगी सारी भूत बावड़ी। फिर कैसे बचेगा वो? बात तो तुम्हारा ठीक है यार जय, पर तुम एक बात नहीं सोचे कि उदू का भूत बावड़ी अंबा गांव के हर नाली से जुड़ा है। कहीं ऐसा ना हो कि इधर हम आगे लगाए उधर फरार। याद है ना, पिछली बार हम यहाँ काली गुफा के पास अच्छा खासा आग लगाए थे कि नहीं? फिर भी बचकर भाग गया ना ससुरा। हाँ यार, ये बात तो मैंने सोची नहीं। वो अपने चलते हुए जहाज से भी तो निकल गया था, और हमारी जंगल की आग से भी। तब तो वो इस बार भी बच के निकल जाएगा। अरे वही तो कह रहे जय, हो सकता है थोड़ा बहुत जल जाए, पर मुंह आएगा तो नहीं ना, वो पटाख से फरार हो जाएगा। मतलब यार, कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उसके पास भागने का रास्ता ही नहीं बचे। देखो, अगर वो भूत बावड़ी में है और हम वहां आग लगा देते तो वो उसी रास्ते से भागेगा ना, मतलब बड़े वाले नाले को जोड़ के रखा है ना वो, तो उधर ही से भागेगा ससुरा। और अगर हम उधर से भी आग लगा दी तो, हाँ यार, अगर एक टाइम पे इधर से भी आग लगाए उधर से भी आग लगाए तो पक्का फंस जाएगा वो, भागने का रास्ता नहीं मिलेगा ससुरा को। पर एक ही मुश्किल है क्या, एक ही टाइम पे दोनों तरफ से आग कैसे लगेगी? हाँ यार, ये तो सोचने वाली बात है। अरे सुन जाए, अगर एक बच्चा उधर से आग लगाए और पटाख से इधर सिग्नल मिल जाए तो हो जाएगा ना खैर। हाँ यार, ये बात सही बोली तूने। शिवा, तू चुप क्यों बैठा यार? बोलो कुछ, इतनी अच्छी बात कही उसने। मुश्किल यह है जय कि बड़ा नाले से भूत बावड़ी इतना दूर है कि कोनो वहां से चिल्लाए भी ना तो भी उसका आवाज भूत बावड़ी तक नहीं पहुंचेगा। ये बात तो ठीक है तेरी। अरे सुन शिवा, देख
मैं सोच रहा था कि तू कुछ बच्चों को लेके ना आधा पेट्रोल अपने साथ ले जा, उधर पहुंच जा बड़े नाले पे, और आधा पेट्रोल और आधे बच्चे मैं साथ लेके इधर भूत बावड़ी में पहुंच जाता हूँ। तू उधर से पेट्रोल नाले में डलवा और मैं इधर से बहुत सारे बच्चों के साथ चुप्पे चुप्पे पूरी भूत बावड़ी और उसके कीचड़ में पेट्रोल डलवा दूंगा, और फिर तू इधर नाले में आग लगा, और फिर ना वो आग बहुत तेजी से बावड़ी की ओर आएगी, और उसके थोड़ी देर बाद मैं इधर भूत बावड़ी में भी आग लगा दूंगा। फिर दोनों तरफ आग ही आग और बीच में उदू। मतलब कि बस तुमको किसी तरह सिग्नल मिलना चाहिए कि उधर से हम आगे लगा दिए हैं, और फटाक से तुम भी आगे लगा दोगे इधर। हाँ वही तो यार, बस हमको सिग्नल देने वाला प्लान बनाना होगा। सुनो जय, देखो जहाँ पे तुम नाले में आग लगाने की बात सोच रहे हो ना, अगर आग लगते ही शिवा घंटा बजा दे, पर उस घंटे की आवाज बहुत दूर तक नहीं सुनाई देगी ना। अरे यार जैसे सुनो तो, उस नाले से 2 किलोमीटर दूरी पे चर्च है, वहां एक बच्चा तैयार है, और जैसे ही उसको हमारे घंटे की आवाज सुनाई दे, वो चर्च का घंटा बजा दे जाके फटाक से। हाँ, और उसके सुन के एक बच्चा उस 3 किलोमीटर दूर हनुमान जी का मंदिर है ना, उसका घंटा बजा दे, तो हनुमान मंदिर से उसके घंटे की आवाज भूत बावड़ी तक सुनाई देगी ना, बड़े आराम से। अरे वाह जय, एकदम में से कंप्यूटर होगा तुम्हारा दिमाग तो भाई। अरे क्या प्लान बनाए हो। पर यार तेरे बचाने के लिए घंटा कहाँ से आएगा। अरे घंटे के लिए परेशान हो रहे, परी चुराएगी ना स्कूल का घंटा। साले शिवा तुम्हें कुछ समझते क्या है? इतनी देर से बात हो रही तब कोई नहीं बोला परी तू बता प्लान, और जैसे चोरी की बात है पटाख से तू बोल पड़ा परी चुराएगी स्कूल का घंटा। एक दूंगी तेरा कान पे। अरे तो खुद ही तो कहती हो कि तुम दुनिया की सबसे बड़ी चोरनी हो। अब ना पिट जाएगा मेरे हाथ से, सच्ची बोल रही हूँ। अरे 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 परी रुक जा रुक जा। अरे इतनी रात हो रही, शोर नहीं करो बिल्कुल से। देखो प्लान बन चुका है, बस अब परी का काम है कि वो सारी टीम बनाएगी, कौन कहाँ रहेगा। मतलब एक टीम शिवा के साथ, एक मेरे साथ, इसके अलावा 2 बच्चे चर्च में और एक हनुमान मंदिर में। बच्चा एक बात बता, जैसे ही तुम लोगों ने आग लगाई अगर वो तुरंत कीचड़ में घुस गया तो फिर क्या करोगे? कीचड़ के अंदर तो आग कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी ना उसका। अरे हाँ यार, साले इतनी सी बात नहीं सोची मैंने। साला कितना सारा दिमाग लगाया, इतना सारा पेट्रोल भी लेके आ गए। मैं फिर एकदम से पागल हूँ यार, एकदम मामूली सी बात नहीं सोची मैंने, और इतने सारे बच्चों को भगा भगा के जान निकाल दी उनकी यार। अरे तो क्या हुआ जय, तो परेशान क्यों रहा? कोई और प्लान सोचेगा उदू को मारने का। और प्लान सोचने की बात नहीं है परी, देख नहीं रही सामने इतने सारे बच्चों को आधी रात को यहाँ बुला के बैठाया हुआ है। अब वो घर जाएंगे तो पिटाई होगी इन सबकी। साला मेरे को पेट्रोल का प्लान बनाने से पहले कुछ तो सोचना चाहिए था ना। इतनी चिंता क्यों कर रहा यार जय, हम सब तो मार खाते ही रहते हैं ना। तेरी बात नहीं हो रही याद पर, हम तो आए बदमाश बच्चे, पर इन सबको देख रही तो कितने भोले वाले बच्चे हैं सब, कभी बिना बोले घर से बाहर पैर नहीं रखते। ये आज हमारी वजह से आधी रात को घर से बाहर या जंगल में बैठे आके, मेरी वजह से। तुझे पता नहीं है जय, हम सब बहुत ही बड़े वाले बदमाश हैं। बस होगी तेरी चिंता खत्म, तो अब सोच नया प्लान। मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा यार। हे जय, एक प्लान आया है हमारे दिमाग में। मतलब प्लान तो वही रहेगा पेट्रोल वाला, पर ना उसमें उदू को फंसाने का प्लान जोड़ना है। अरे तू पता ना फिर क्या प्लान है तेरा? अरे वही प्लान है जैसा पिछले बार किए थे हम। मतलब इस बार भी हम में से किसी एक को उदू को अपने चक्कर में फंसा के रखना होगा। बल्कि इस बार जो भूत बावड़ी में जाएगा ना, उसको उदू को जोश दिला के कीचड़ से बाहर निकालना पड़ेगा। और फिर जैसे ही उदू बाहर आया, जब फटाक से आगे लगा देगा, फिर तो साला कहीं भाग नहीं पाएगा ना। क्योंकि अगर वो वापस कीचड़ के तालाब में जाने की सोचा
तो वहां कीचड़ में भी वही आग मिलेगा उसको। काहे कि पेट्रोल तो तैरता है ना कीचड़ के ऊपर। वाह यार, ये तो मस्त प्लान है तेरा। क्या हो गया तेरी बुद्धि को? अरे यार परी, प्लान तो मस्त है, पर ये सोचो कि ये काम करेगा कौन। कहा कि इस बार केवल उद्धू से नहीं बचना है। इस बार जो उद्धू को अपने जाल में फांस के कीचड़ से बाहर निकालेगा ना, उसको उद्धू भी खा सकता है और वो आग में भी जल सकता है। कहा कि उसको आग लगने से पहले नहीं भाग रहा। जानती हो काहे? कहा कि जैसे ही वो भागेगा, उद्धू भी फटाक से जाके कीचड़ में घुस जाएगा। तो अब बोलो कौन जाएगा इस बार? मैं जाऊं इस बार भी? तुम एकदम मुझे पागल हो गई हो। कहां पर जान देने का शौक चल रहा है कहा तुमको? ऐसे भी मैं जी के क्या कर ली, मारी तो खाती रहती अपने पप्पा की, जान भी चली जाती तो कोई डर नहीं। नहीं, इस बार नहीं जाने देंगे तुमको, बिल्कुल ऐसा नहीं जाने देंगे, बता रहे हम। और वैसे भी अगर भागना पड़ा तुमको वहां से, भागोगी कैसे? तुम्हारे तो पैर में पहले से ही दांत गड़ाया है उद्धू। ये देख क्या मस्त पट्टी करवा के आई मैं रेलवे हॉस्पिटल से। अरे तुम्हारा पप्पा तो काम नहीं करता ना रेलवे में, तो रेलवे हॉस्पिटल में कैसे हो गया तुम्हारा पट्टी? नथुलाल अंकल है ना, उन्हीं को पटाया था। उन्होंने ही पट्टी कराई मेरी और सुई भी लगवाई। क्यों मोटे? तुम भी ना परी, दुनिया में कौनो काम नहीं है ऐसा जिसको तुम नहीं कर सकते। यहाँ भी नथुलाल अंकल को पटा। तो क्या बोलता है, मैं जाऊं तुमको फंसाने के लिए? नहीं परी, इस काम के लिए शिवा जाएगा, क्योंकि हम में से शिवा से तेज और कोई नहीं भाग सकता। और सुन शिवा, हम पेट्रोल भूत बावड़ी के सिर्फ 4 मंजिल में डालेंगे, क्योंकि उद्धू तो नीचे के कीचड़ वाले तालाब में रहता है ना। तो जैसे ही मैं पेट्रोल को माचिस दिखाऊंगा, एक साथ बक से जलेगी आग भूत बावड़ी के नीचे के 4 मंजिल में। बस देखो, भाग के 5वीं मंजिल में पहुंचना है, और वहां हम लोग कंबल उम्बल लेके ना तैयार रहेंगे तेरे ऊपर डालने के लिए। तो ठीक है, फिर प्लान पक्का हो गया ना। और सुनो परी, तुम भूत बावड़ी में नहीं रहोगी। काहे कि हम सब पहचान चुके तुमको पहले से। अपना बहादुरी दिखाने के चक्कर में ना फट्टे से आगे में कूद जाओगी तुम। अच्छा, मैं उधर नहीं रहूंगी तो किधर रहूंगी फिर? तुम नाले के पास रहोगी, नाले में पेट्रोल डालने के लिए। बस तो हो गया फैसला। परी अब तू इसके आगे कुछ नहीं बोलेगी, कुछ भी नहीं, क्योंकि तू बोलेगी तो फिर बात ही बात होती रहेगी, काम कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, चलो अब आधी रात होगी। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, भूत बावड़ी में ना शिवा के अलावा और कोई भी अकेला नहीं रहेगा। सब एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ के रखना, समझ में आया? हाँ, आगे समझ में, पकड़ के रखेंगे, कस के हाथ पकड़ के रखेंगे। आधी रात को जब फट्टू क्लब की मीटिंग खत्म हुई और वो सब अपने अपने घरों की ओर निकल पड़े, अब प्लान बन चुका था। तो अगली रात परी और शिवा जय के घर पहुंचे, जहां से उन्हें अपने प्लान को अंजाम देने के लिए अलग अलग ठिकानों को निकलना था। परी, शिवा, आगे तुम लोग, बाकी लोग किधर है? सब चौराहे पे खड़े हैं, उधर ही से सब अलग अलग साइड में निकलेंगे ना। तो चलो फिर। आज बहुत बड़ा रात है यार जय, ये देख रहा हो हमारा बदन का रुआ रुआ खड़ा है एकदम से। मेरा भी यही हाल है यार। परी, तेरा पैर कैसा है अब? कल से भी ज्यादा लंगड़ा रही है तू तो। आज ही से दर्द शुरू हुआ है। रुक, फिर मैं साइकिल लेके आता हूँ। कोई तेरे को साइकिल पे बिठा के नाले तक लेके जाएगा। उधर की सारी जिम्मेदारी तेरी है ना, याद है ना तेरे को ठीक से? अरे हाँ परी, स्कूल का घंटा तो ले आई ना। अरे पागल हो गई है क्या? धीरे से तो बजाया यार, चेक कर रही थी मस्त आवाज आ रही है कि नहीं आ रही। आ गया छोरा, वाह, सारे लोग पहुंच गए, बहुत अच्छा शिवा। देख शिवा, कंबल भी आगे तेरे ले। परी, तू ना इनमें से एक लड़के को पकड़ ले, देखो साइकिल पे बिठा के ले जाने के लिए। सुनो सब लोग, ध्यान से सुनो, ये काम ना बहुत ही अच्छे से होना चाहिए। नाले वाला काम तो परी देखेगी, और परसी चर्च में जा रही, और जतिन हनुमान मंदिर में, ठीक है? तो परसी और जतिन तुम लोग अपनी अपनी जगह के लिए निकलो,
चलो चलो एकदम टाइम से पहुंच जाओ उधर। तो अब बाकी लोग यहाँ से सीधा काली गुफा जाएंगे, वहां से पेट्रोल लेके परी के साथ वाले बड़े नाले की ओर निकलेंगे और मेरे साथ वाले भूत बावड़ी की ओर। आओ चल भी। इसके बाद जय के साथी काली गुफा से पेट्रोल लेके भूत बावड़ी पहुंच गए। अब उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव खेलना था। पर जब भूत बावड़ी के गेट पर पहुंचने के बाद जय ने शिवा की ओर नजर डाली तो वो उसे कुछ डरा हुआ सा लगा। शिवा, डर लग रहा क्या देखो? हमको तो वैसा ही आग से बहुत डर लगता है यार। तो बोल तो मैं कर लू तेरा काम। नहीं यार, हम जानते कि भागने में हमसे तेज सारा गांव में कोई नहीं है, और आज उसी का सबसे बड़ा परीक्षा है। सुनो सब लोग, मैं शिवा के साथ आ रहा, तुम सब ये पेट्रोल लेके जाओ और कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। हाँ सुनो, चौथी मंजिल पे रुक जाना। और हाँ मेरी बात सुनो, कुछ भी हो जाए कोई अकेला नहीं होना, याद रखो। वो तो सिर्फ अकेले को खाता है। अगर तुम साथ में रहे ना तो किसी को कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूं। इसलिए सब ना कस के एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखना, याद रहेगा ना? चलो अब जाओ। बस आज कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सुन शिवा, अंदर बावड़ी में हम लोग कीचड़ तक तो जाएंगे नहीं ना, इसलिए छोटा सा गड्ढा दिख रहा है ना ये बरसाती पानी का, तो चल तो इसमें घुस जा और मैं तेरे पूरे बदन पे इसे गीली मिट्टी सब लगा देता हूँ। गीली मिट्टी का है, बात सुन मेरी, तेरे पे गीली मिट्टी लगी रहेगी ना तो थोड़ी बहुत आग जला नहीं पाएगी देखो। हाँ ये तो सही सोचे तुम। जय क्या बात है यार, आज तो हमको हौसला नहीं दिला रहे। हौसला छोड़ यार, मेरे को गीली मिट्टी ठीक से लगा लेने दे अपने ऊपर। कुछ बोल रहा है तुमसे? तू डर रहा तो अब भी बोल दे, मैं चला जाता हूँ तेरी जगह। नहीं हम ही जाएंगे, पर यार तुम कुछ बोले नहीं हमसे। इधर को पीछे से भी लगाने दे। जय सुन यार, अगर हम मर जाए ना तो हमारे पप्पा से सॉरी बोल देना, हमारी ओर से बोल देना उनसे कि तुम मना की था अंदर जाने के लिए आग में। प्रतिभा खुद ही जिद करके चला गया आग में, तुम्हारा नाम नहीं आना चाहिए ना। अरे खुद भी तो लगा थोड़ी मिट्टी, सारा मैं ही करता रहूंगा क्या? लगा तो रहे यार। चल अब किधर है वो लोग? हाँ पूरे हाथ पकड़ के रख शिवा। अब का हाथ पकड़ना? जब हाथ छुड़ाने का वक्त आ गया तो हाथ पकड़ने के लिए बोल रहे हो। बजी हनुमान मंदिर की घंटी बजी, मतलब परी लोगों ने पेट्रोल डाल दिया नाले में, अब वो आग लगाने वाले होंगे। चलो जल्दी जल्दी यहाँ भी पेट्रोल डालना शुरू कर दे। सुनो, पेट्रोल के डिब्बे चारों कोने पे ले जाओ, जल्दी भाग के जाओ। और जैसे ही मैं इधर से डालना शुरू करूंगा तुम लोग उधर से डालना शुरू कर देना। और हाँ, कोई कमी नहीं है पेट्रोल की। एक बात का ध्यान रखना, कोई जगह छूटनी नहीं चाहिए। यहाँ से इतना सारा पेट्रोल डालो कि नीचे कीचड़ के तालाब में भी भर जाए। जाओ अब जल्दी, भाग के जाओ। पहुंच गए सब अपनी अपनी जगह। सुनो, अब तुम लोग भी शुरू हो जाओ। पेट्रोल फैला दो सारा। हमको देख के ना उधर जो खड़े हुए 3 कोने में वो सब लोग भी ऐसे ही पेट्रोल डालने लगेंगे। शिवा डल गया पेट्रोल, अब जाना क्या हुआ? जान सूख गई तेरी? पागल, हमारी सारी लड़ाई के पटकी हुई है। हर साल
कहीं का। हट सामने से, मैं जा रहा तेरी जगह। नहीं नहीं, जा रहे हैं हम। जाना पट्टू कहीं का, और वहां जाके कांपने नहीं लगना डर से। जाके चिल्ला, नीचे जाके चिल्ला, इतना गुस्सा दिलाओ कि वो कमीना उधर बाहर निकल गया है कीचड़ से। ठीक है ठीक है। तेरे ठीक की सोच ले, अगर तेरे चिल्लाने से उधर बाहर नहीं आया ना तो मैं तेरे को धक्का दे दूंगा कीचड़ में। जा रहे हैं यार, जा रहे हैं। अच्छा, शिवा डर रहा है, वो तो डर को पहचान के जरूर आएगा उसके पास। इसीलिए शिवा कितना बोल रहा था मेरे को डर लग रहा, पर मैंने हिम्मत नहीं बढ़ाई उसकी, डरने दिया साले को। आज साला जिंदगी में पहली बार डर काम आएगा। उदू आ रहा उदू, साले तुमने मोंटी को मारा, आज हम बदला लेंगे तुमसे। अरे चुप कहां बैठा है साला, निकल बाहर, निकल, तेरी तो आ गए साला। आजा साले, हाँ खा मुझको, हिम्मत है तो खा मुझको। बचा लो हमको। अरे अंदर से आता धुआं दिख रहा है, लगाता हूँ आग। आजा साले, अरे आ रहा हो कि हम आए यहाँ, कसम से बता रहे हैं आज तुमको। अरे उदुआ, मुआ देंगे तुमको, आज हम मुआ देंगे तुमको। ये साली माचिस भी नहीं चल रही, क्या हो गया इसको? आज तो नहीं बचेगा, मेरी भूख मिटाएगा तू आज। चल 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 चल। शिवा अरे हमको पकड़ कहा जाए, हमको बचा ले चाहे। ताने शिवा, आग जलेगा तो छोड़ेगा देखो, कमीना पक्का छोड़ेगा देखो, तुझे पकड़ लेगा बाग। छोड़ साले, छोड़।
अरे बाप रे, अब सारे देखो पता, वो तो मर गया। अब तुम मर पिछा तो कोई चिंता नहीं। तेरी तो साला मर जा तो कोई चिंता नहीं, तो अभी बताते तुमको। अरे बचाओ, अरे बचाओ, कोई यार मुझको। तेरी तो आ रही पता हमको। इधर उदू के खात्मे का जश्न थमा भी नहीं था कि परी और बाकी साथी भी वहां पहुंच गए। भूत बावड़ी के 2 किलोमीटर दूर से आने वाले शोर से ही उन्हें पता चल गया था कि आखिरकार उन्होंने किला जीत लिया है। ये इतनी बड़ी खुशी थी कि परी साइकिल से उतरकर भागती हुई भूत बावड़ी पहुंच गई। आज दुनिया में सबसे बड़ी खुशी मिलती मेरे को। अरे पागल, तेरे पैर में इतनी जोर की चोट लगी हो, तुम भागी भागी आ रही थी दूर से। अरे यार, इतनी बड़ी खुशी न मिली मेरे को आज कि मैं बिना पैर के भी भाग सकती हूँ। अरे मेरे को छोड़ परी, मैं जीत के सबसे बड़े हीरो से मिल। ये हमारा हीरो, ये शिवा। अरे आजा शिवा, आजा मेरा पट्टू के सरदार। मजा लगा दिया यार तूने, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। देख रहा है जय, इतना बड़ा काम किया, अरे हमको चढ़ा रही, पट्टू का सरदार बोल रही हमको। कुछ हो जाए, लड़की नहीं सुधरेगी। अरे बाप रे, अरे यार शिवा, परी का प्यार ऐसे ही होता है। अच्छा सुनो, परी, शिवा, जतिन, परसी, सब लोग मेरी बात सुनो। आज हम सबने इतना बड़ा काम किया है कि हम क्या दुनिया में कोई भी सोच भी नहीं सकता। और देखना तुम सब, अंबा गांव का कोई भी इंसान विश्वास नहीं करेगा कि हमने उदू को मार दिया। और इसमें हम सब ने खुद की जान की चिंता नहीं की। अब आज से बिल्कुल ही शांति होगी हमारी अंबा गांव में। मेरे को भी जाना पड़ेगा तुम सबको छोड़ के, शिवा को, बड़ी को, सबको छोड़ के। और एक ना एक दिन तो हम सारे लोग ही जाएंगे ना इस गांव से। पर चलो हम सब लोग एक कसम खाते कि हम सब जहां भी रहेंगे, जैसे भी रहेंगे, हमारा प्यार ना हम ऐसे ही दिल में संभाल के रखेंगे। इस प्यार को उदू की तरह हवा नहीं होने देंगे कभी। और ना जब भी किसी पे कोई बड़ी मुसीबत आएगी, हम सब इकट्ठा होकर लड़ेंगे, जैसे हम आज लड़े थे, अपनी जान की चिंता किए बिना। साला वैसे ही लड़ेंगे, जान की बाजी लगा देंगे। तो बोलो, हम सब लड़ेंगे ना साथ में?